हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। ऑप्टिक्स की सीरीज़ में पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी मैग्नीफिकेशन की। तो ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है ये हमने बताया था और मैग्नीफिकेशन के टाइप भी बताए थे। और उसमें जो पहला टाइप था वो था लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और लीनियर मैग्नीफिकेशन के भी दो टाइप थे और उसका पहला टाइप था लैटरल मैग्नीफिकेशन, उसकी बात हम लोग ने कर ली थी। तो उसी के आगे हम आज बात करते हैं। अगला जो टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन या इसी को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन। इसी का एक और नाम है, इसी को एक्सियल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं या अक्षीय आवर्धन भी बोलते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो ये कोई एक मिरर हम ले लें, कोई भी ले लो, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे तो वहां होगा लैटरल मैग्नीफिकेशन, जिसकी हम बात पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या इसकी एक्सिस के अलोंग रख दे तब जो मैग्नीफिकेशन होता है, मतलब इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो होता है, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हाइट भी है और विड्थ भी है, तो विड्थ का जो रेशियो होगा इमेज की और ऑब्जेक्ट का, इसी को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लीनियर है, मतलब एक रॉड के शेप में है। तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे, इसको कुछ मान लेते हैं ओ डैश, है ना, ये एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं बन जाएगा, है ना, कहीं भी बने। मान लो हमने मान लिया ये बन गया इसका, ठीक है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं, मान लो ये इसका बन गया इमेज, ठीक है। तो ये हो गया आई और आई डैश, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ का जो रेशियो होगा, इसी को हम सिंपली क्या बोलेंगे, एक्सियल मैग्नीफिकेशन या लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन एम लॉन्ग, इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू होगा लेंथ किसकी, ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज की लेंथ ये है इमेज, इस इमेज की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसको एल आई लिख दो, और ये ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसको एल ओ लिख दो। इन दोनों का जो रेशियो होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं। देखो ऐसा है कि होता क्या है कि जब भी हम इमेज बनाते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक मिरर है और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, तो हम जनरली क्या करते हैं, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, मतलब देखो किसी ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं और इमेज के हर एक पॉइंट पर इनफाइनाइट रेज मिलती हैं। लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट और सबसे नीचे वाला पॉइंट लेके इमेज फॉर्म कर देते हैं, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर हम करें कि भाई ये पूरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की अगर कोई कहे, यहाँ पर कोई ये कहे कि इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से डिस्टेंस क्या है, तो क्या बताओगे। तो भाई बात ये है कि ये डिस्टेंस तो फिक्स है ही नहीं ना। ऑब्जेक्ट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कुछ ये है और नीचे वाले की ये है। तो अगर इस डिस्टेंस को हम u1 बोल दें और इसको हम u2 बोल दें, ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट, इसकी डिस्टेंस मिरर से u1 है और जो लास्ट वाला पॉइंट है इसकी डिस्टेंस u2 है। तो सिंपल सी बात है कि जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो u2 माइनस u1 होगा, या इसी को हम डेल्टा u लिख सकते हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से ये जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज का ये पहला पॉइंट है और इस पहले वाले पॉइंट की, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये पहला पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लो v2 है, और जो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से दूसरे वाले पॉइंट की डिस्टेंस है वो v1 मान लो, ये v1 है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई कहे कि लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, तो बात बड़ी सिंपल है, v1 माइनस v2 होगा, है ना, v1 माइनस v2 होगा, या ऐसे बोलो डेल्टा v होगा, ठीक, ये होगा। तो वही चीज़ यहाँ हम लिख सकते हैं, भाई लेंथ की बात हो रही है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि m इक्वल
LI/LO, ठीक है, इक्वल टू में इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V/डेल्टा U, ठीक। हाँ, यहाँ पर भी साइन आएगा, हम जो भी साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। पर यहाँ देखो LI और LU देख रहे हैं, उसी हिसाब से साइन पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा जो भी होगा, ठीक है, वो हिसाब से हमें साइन लेना पड़ेगा। यहाँ पर साइन अपने आप जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें सॉल्व करोगे तो साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैग्नीफिकेशन, कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अच्छा, वैसे यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि देख लो यहाँ पे कि वैसे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर U2 माइनस U1 लिखा है, यहाँ पर V1 माइनस V2 लिखा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके बाद अब हम बात अगर आगे करें, एक चीज़ और, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट या इमेज की जो लेंथ है वो उसकी मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो और मिरर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हो, ये बात है, ठीक है। तो क्या होता है, तो फिर ये जो डेल्टा V है या डेल्टा U, इसको हम dV या du लिख सकते हैं, है ना, इसको हम dV या du लिख सकते हैं, ये बात है भाई। डिफरेंशिएशन में ऐसा होता है, तो ये बात हम लिख सकते हैं कि if the length of object, ऐसा लेंथ अगर ऑब्जेक्ट की कम होगी तो मिरर की भी जनरली कम ही होगी, है ना। इफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटी हो, एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर, मतलब अगर ऑब्जेक्ट या इमेज की जो खुद की डिस्टेंस है मिरर से वो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कम हो, तो देखो क्या आएगा, तो हम सिंपली m लॉन्गिट्यूडनल को लिख सकते हैं माइनस का dV/du, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे आएगा इसको हम प्रूव भी कर दें, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो इसको हम प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है भाई। हम लोग को फार्मूला पता है मिरर फार्मूला, ठीक है, बाय मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। अब हमने माना कि मिरर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस x है, मतलब ये जो मिरर है ना, इस मिरर से जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इसको हम x एक्सिस में लेना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। x क्या है, x है किसी पॉइंट की मिरर से डिस्टेंस, x एक वेरिएबल है खुद, है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या आएगा। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, है ना, मैथ में है, तो देखो डिफरेंशिएशन अगर करें तो f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये तो कांस्टेंट है ना, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, जब तक मिरर वही रहेगा तो f कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट का अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल अब 1/v, अच्छा v और u चेंज होता रहेगा, है ना, अगर तुम u चेंज करोगे तो v चेंज होगा इस हिसाब से। तो अब इनका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हमको करना क्या है, 1/v का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तुम लोग को आना चाहिए, मैथ में है, ठीक है। जैसे तुमसे कहें हम कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताइए, ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आ जाए x की पावर 4 का बताओ, तो बड़े सिंपल सी बात है, 4x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि एक काम करो x + 3 की होल पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या करोगे, ठीक है। तो सुनो, ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़े डिफरेंशिएशन के, सही बात, डिफरेंशिएशन केवल x क्या होता है, x की जगह जो कुछ अगर और लिखा होता है तो उसको थोड़ी देर के लिए x मान के डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है,
ठीक है। और उसके बाद जिसको हम x मान के डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। मैथ में है, मैथ में डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे लिखा हो, यही ले लेते हैं x + 3 की होल पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ तो x + 3 की होल पावर 3 लिखा है। तो हम एक काम करें, इसको थोड़ी देर के लिए x ही मान लें और इसका कर दें डिफ्रेंशिएशन, लेकिन इसका फिर दोबारा कर देंगे। तो इसको क्या करोगे, इसका करोगे तो आएगा 3x + 3 की होल पावर 2 और अगेन ddx ऑफ x + 3 और x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया। तो कुल मिला के आंसर यही आ जाएगा 3x + 3 की होल पावर 2, ठीक। अब जैसे हम कहें कि y की पावर 4 लिखा है, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, जबकि y x पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हमें ddx लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, तो इसको क्या हम लोग ने, अगर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ x होना चाहिए और है तो यहाँ y। तो इसको एक काम करो, y को थोड़ी देर के x मान लो और कर दो, फिर y का दोबारा कर देना। तो इसका क्या आएगा पता है, क्या आएगा 4y की पावर 3 और y का दोबारा करोगे तो dy/dx, ठीक है। ये इसका आंसर होता है, ठीक। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ करने जा रहे हैं। चलो देखिए आप लोग कि अब हमको करना है 1/v का डिफ्रेंशिएशन और वो भी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो भाई अगर इस v को ऊपर ले जाओगे तो v की पावर -1 आएगा, है ना, और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 आगे आएगा और पावर और कम होगी, ठीक है। देखो ये तो 0 हो गया, इक्वल टू में यहाँ आओ, यहाँ पर आओ। अच्छा v हमको करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन आ रहा है v, तो v को थोड़ी देर के लिए x मान लो और कर दो, ठीक है। और उसके बाद v का दोबारा कर देना। तो क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा v की पावर -1 और -1 आगे आएगा तो -1 और v की पावर -1 मतलब -2, ठीक, सही है। इसके बाद v को तुमने x मान के कर दिया, लेकिन v का दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा dv/dx, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे आओ प्लस, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी करना है। अब ये लिखा है 1/u, ठीक है। हम लोग को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और यहाँ लिखा है u। तो एक काम यही करें कि u को थोड़ी देर के लिए x मान लें और उसका डिफरेंशिएशन कर दें, और जिसको हमने x माना है उसका दोबारा हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो देखो क्या आएगा, u की पावर -1 और -1 आगे आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो -u की पावर -2 और u का दोबारा करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा du/dx, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको धर ले जाओ और ये इसको धर ले जाओ तो ये आएगा 1/u² और du/dx इक्वल, ये आएगा माइनस का v, ये आएगा माइनस का 1/v² और dv/dx, ठीक, क्या आ जाएगा। चाहे तो dx से dx कैंसिल कर दो, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा, इसको धर ले जाओ, इसको धर ले जाओ तो देखना क्या आएगा, ये आएगा dv/dx और अपॉन में du/dx, ठीक, इक्वल, इसको धर लिया है, v को स्क्वायर धर लिया है तो माइनस का v² अपॉन u², ठीक है। तो dx से dx कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आया क्या, dv/dx इक्वल माइनस का v², dv/du इक्वल माइनस का v² अपॉन u², ठीक, ये हो गया। भाई साइन अगर पहले से ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाहे लगा दो, ठीक है, चाहे तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन नहीं लगा रहे हैं साइन हटाई दो, सही है, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ और, ये आ गया m के लिए, तो हम इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, m लॉन्गिट्यूडिनल इक्वल क्या आएगा dv/du और इक्वल टू माइनस का v² अपॉन u²। ये फॉर्मूला लेकिन कब लगेगा, ये फॉर्मूला केवल जब लगेगा जब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, वो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो लेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम, तब हम सिंपली ये लगा सकते हैं m इक्वल टू -v² अपॉन u²। अब सवाल ये कि v और u है क्या, तो v और u जो है वो एवरेज डिस्टेंस है, किसकी, मिरर के इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। v क्या है, v है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और u क्या है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बात लिख देना है, u एंड v आर द एवरेज डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, कहाँ से, फ्रॉम मिरर, मिरर बोलो या पोल बोलो एक ही बात, ठीक।
तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल मिरर के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक इसका इमेज यहाँ बन रहा है, इतनी दूर बन रहा है, ठीक है, और तो इसका लॉन्गिट्यूडनल निकालो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालो, और क्या कहेगा कि m की वैल्यू जो है निकालने का कहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंपली v और u की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो लेंथ है वो बहुत कम होनी चाहिए। जनरली को दे दे कह देगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है, मिलीमीटर में है, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कह दे 15 मीटर दूर रखा हुआ है ना। तो उस पोजीशन में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन का। और ये कौन सा मैग्नीफिकेशन है, ये है लैटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब हम एक बात और करते हैं भाई, लैटरल मैग्नीफिकेशन में भी दो चीज़ें होती हैं, क्या, साइन और उसकी वैल्यू। तो साइन क्या बताता है और वैल्यू क्या बताता है, फिर वही बात है ना। तो भाई वैल्यू तो ये बताएगा कि इमेज बड़ा है या छोटा, जैसे वहाँ बात हो रही थी, है ना, पूरी वही सेम बात है भाई। जो वैल्यू ऑफ m यहाँ पर वो ये बताएगा भाई m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इफ मॉड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 तो लेंथ तो क्या होगा, तो इसका ये मतलब हुआ लेंथ ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इफ मॉड ऑफ m इज लेस देन 1 तो बड़ी सिंपल सी बात ये होगी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इमेज। उल्टी बात हो गई। तीसरी बात यही है कि अगर m का जो मॉड है वो 1 के बराबर हुआ तो सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके साइन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब m के साइन से क्या पता चलेगा हम लोग को। ठीक, तो देखते भाई, तो पहले देखिए समझो कि यहाँ पर साइन कैसे लेना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो ऐसा है, जैसे मान लो ये एक मिरर है, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा ऐसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको चाहे तो ए बी लिख दो, ठीक, ए बी। अब इसका इमेज बनेगा, तो देखो मान लो इमेज इधर ऐसे बन गया, ये इमेज बन गया। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इमेज इसका बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का इमेज बनाएंगे और इस वाले पॉइंट का अलग अलग है, दोनों इसका अलग इमेज बनाएंगे, इसका अलग इमेज बनाएंगे। ए वाले पॉइंट का जो इमेज बना वो मान लो कि ये है और इसको हम ए डैश लिख रहे हैं, और बी वाले पॉइंट का जो इमेज बना वो मान लो ये है बी, इसको हम बी डैश लिख रहे हैं। तो मतलब अभी ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे था और इसका जो इमेज है वो भी सीधा ऐसे होगा, ए से बी की तरफ, मतलब ए डैश बी डैश, ये ऐसे। ठीक है भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है उसका ओरिएंटेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक, अच्छा, मतलब ओरिएंटेशन मतलब होता है अभिविन्यास। ठीक है, अच्छा, कहीं चेंज ऐसा भी हो सकता है कहीं ना चेंज हो। ठीक है, तो एक चीज़ समझना भाई, देखो कि हमें क्या करना है, जैसे हमको लेना क्या है, डेल्टा वी निकालना है ना, हमें m लॉन्गिट्यूडनल क्या लेना है, हमको डेल्टा वी चाहिए और अपॉन डेल्टा यू चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल का ये फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी का मतलब है इमेज की वास्तव में लेंथ, और लेंथ कैसे निकाली थी, तो हमने कहा था इमेज में पहला और आखिरी पॉइंट है, तो पहला पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट के जो डिफरेंस है वो है ना। ऐसे डेल्टा यू क्या है, वो वास्तव में ऑब्जेक्ट की लेंथ है। और ये इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं ऑब्जेक्ट का पहला और लास्ट वाले पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, तो हम एक चीज़ लेके चलते हैं भाई, डिफरेंस का मतलब होता है बाद वाले पॉइंट या बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक, अच्छा, अब सुनना भाई, इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा लास्ट वाला, ऐसा मान लेते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट ये लास्ट पॉइंट है ना। तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है
तो ऑब्जेक्ट की अगर हम यहाँ से, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक u1 मान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मतलब नीचे वाला पॉइंट, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के डिस्टेंस u1 है और लास्ट वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट के डिस्टेंस u2 है। तो अगर कोई पूछे कि यहाँ डेल्टा u क्या लिखा जाएगा, तो डेल्टा u लिखा जाएगा लास्ट वाला पॉइंट से माइनस पहले वाला, मतलब u2 माइनस u1 लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर आओ इमेज में ये फर्स्ट वाला पॉइंट है और ये लास्ट वाला पॉइंट है ना। अब यहाँ पर भी डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस में लास्ट में से पहले वाला माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक v1 हो जाएगी और ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक v2 हो जाएगी। तो अगर कोई कहे डेल्टा v बताओ, तो डेल्टा v क्या करना है, लास्ट वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, मतलब b वाला, मतलब v2 माइनस v1, यही तो करोगे, है ना भाई। इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट v1 हो गया और ये v2 हो गया, ठीक है। ये हो गया u2 माइनस v1, ये हो गया v2 माइनस। अब जरा एक चीज़ देखो भाई, अगर इसमें हम देखें तो हमको ये बात साफ साफ ये तो समझ आ ही रहा है कि जो u1 है वो u2 से बड़ा है, नहीं है। मतलब अगर इसकी वैल्यू की बात करें, मतलब हम केवल साइन की नहीं देखेंगे, केवल अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमको क्या समझ आ रहा है कि जो u1 है वो u2 से बड़ा हो रहा है ना, क्योंकि लेंथ है इसलिए बात हो रही थी। u1 अगर u2 से बड़ा है तो इसका मतलब जो ये टर्म है, ये डेल्टा u जो आएगा वो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सही है, u1 सॉरी उल्टा हो गया, u1 बड़ा है, u1 बड़ा है, u2 छोटा है ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी भाई, u2 माइनस u1 हो रहा है ना। ठीक, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर v2 माइनस v1 देखो, यहाँ पर v2 बड़ा है, यहाँ पर v2 ग्रेटर देन v1 है। तो बात बड़ी सिंपल है कि जो डेल्टा v आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इसी हिसाब से हमको देखना है, जब कोई न्यूमेरिकल होगा तो इसी हिसाब से हमको ये बात समझनी है कि ये इन दोनों में कौन पॉजिटिव आ रहा है, कौन नेगेटिव आ रहा है। और अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो m नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव तो m पॉजिटिव आएगा। ठीक, अच्छा ये बात है। मतलब फर्स्ट वाला इमेज ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग वाला पॉइंट ले रहे हो और लास्ट वाला पॉइंट ले रहे हो, है ना। और लास्ट वाले पॉइंट के डिस्टेंस को स्टार्टिंग वाले पॉइंट के डिस्टेंस से माइनस करोगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पर इमेज में लास्ट वाले पॉइंट के डिस्टेंस को स्टार्टिंग वाले पॉइंट के डिस्टेंस से माइनस करोगे, तब ये दोनों से डेल्टा भी निकलेगा और डेल्टा यू निकलेगा, और फिर यहाँ रखोगे तो जो भी आना होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर तो देखो ऑलरेडी माइनस आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब समझते हैं भाई, इस खैर जो भी होगा न्यूमेरिकल्स में m की वैल्यू जो भी होगी क्या फ़र्क पड़ता है, हम समझते हैं कि m की साइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो अगर यहाँ पर इफ़ m जो है वो पॉजिटिव आया, अगर m पॉजिटिव हुआ तो जो इमेज है उसका ओरिएंटेशन सेम रहेगा, है ना। तो जो इमेज है वो होगा सेम ओरिएंटेशन, सेम ओरिएंटेशन मतलब समान विन्यास। समान विन्यास का मतलब ये हुआ, ठीक है। पहले बात तो m अगर पॉजिटिव आया तो ओरिएंटेशन होगा सेम, सेम का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे तो इमेज भी ऐसे, ठीक इस तरह से ये ऐसे। और अगर अपोजिट अगर m नेगेटिव आया तो इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो अपोजिट ओरिएंटेशन में बनेगा, अपोजिट ओरिएंटेशन मतलब विपरीत विन्यास। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज ऐसे बन जाएगा, इस तरह से उल्टा, है ना। जैसे वहाँ इन्वर्टेड होता था, ठीक है, जैसे वहाँ हम बोलते थे इन्वर्टेड और इरेक्ट, ऐसे हम बोलते हैं सेम ओरिएंटेशन और अपोजिट ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा बात करी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन की, ठीक है। आगे के लेक्चर्स में हम और आगे बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के और टाइप्स की, जो आगे हैं हमारा एरियल मैग्नीफिकेशन और है आपका एंगुलर मैग्नीफिकेशन, ठीक है।